तो देखो, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया रहा होगा कि सर्कुलर टर्निंग के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv² के बराबर होती है, आया ना? यस सर। और साथ ही साथ उस सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई भी फोर्स दे सकता है, स्ट्रिंग का टेंशन दे सकता है। तो कोनिकल पेंडुलम एग्जांपल दिया था। सैटेलाइट अगर अर्थ के सामने रिवॉल्व करते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल हो सकता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो सकता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी हो सकता है, बताया था ना? यस सर। अच्छा, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल दिए थे। डेथ वेल का एग्जाम्पल दिया होगा। साइक्लिस्ट जब टर्न करता है तो कैसे खुद को बेंड कर लेता है, सच दैट नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। ठीक है। यस फिर सर। हेवी व्हीकल के सेफ टर्निंग के लिए रोड को बैंक किया जाता है, ये बताया था, बैंकिंग ऑफ रोड्स। यस सर। हाँ, तो हेवी व्हीकल को रोड पर टर्न करने के लिए रोड को ही थोड़ा इंक्लाइन बनाया जाता है, जिसको एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। फिर मैंने बताया होगा कि छोटे मोटे सेफ टर्निंग के लिए जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन ही कभी कभी सफिशियंट हो जाता है, तो छोटा मोटा टर्निंग फ्रिक्शन से भी हो जाता है बिना बैंक किए हुए, ये भी बताया था। यस सर। आज हम लोग जो देखेंगे वो थोड़ा सा कंसेप्चुअली अच्छी चीज है, मैथमेटिकली थोड़ा लेंदी डिफिकल्ट लग सकता है, हालांकि वैसा है नहीं। आज हम लोग देखेंगे कि अगर बैंकिंग भी है और रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन भी है तो दोनों मिलके क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। उससे पहले जस्ट छोटा सा दो क्वेश्चन देना चाहता हूं, एक में जिसमें कि बैंकिंग है और एक में जिसमें कि बैंकिंग नहीं है, केवल फ्रिक्शन है, ताकि आगे जब मैं पढ़ाऊं कि फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों रहेगा तो क्या होगा आपको समझ आएगा। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन पहले कर लीजिए, एकदम छोटा सा। एक ही साथ दे देता हूँ, जिसमें कि पिछली बार भी कराया था इस तरह के क्वेश्चन, बट जस्ट बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है तो स्टार्ट हो जाए। दो क्वेश्चन है इसमें। एक ये और दूसरा ये, जल्दी से दोनों को कीजिए।
बोलो बेटा, आया कुछ आंसर? यस सर, फर्स्ट का आ गया, सेकंड कर रहे हैं। बोलो बेटा, हुआ? तो दोनों यस का सर। आंसर 1/4 आएगा ना? हाँ सर। देख लेते हैं, 2 मिनट का। हाँ जैसे फर्स्ट वाला है तो सिंपल सा है, फॉर्मूला बेस्ड है ना। यस सर। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी, यही है। यस सर। अच्छा, इसमें v 18 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। तो v स्क्वायर बाई आर जी हो गया, तो 25, रेडियस 10 और g भी 10, तो tan इनवर्स 1/4 हो गया। यस सर। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड, अब सेकेंड में कह रहा है कि बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग नहीं है, हॉरिजॉन्टल रोड है, तो सिर्फ फ्रिक्शन ही है जो इसको सर्कुलर ट्रैक से स्किड करने या स्लिप करने में रोक सकता है। यस सर। यस सर। है ना? मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फ्रिक्शन ही देगा। तो रिक्वायरमेंट कितनी है? एम वी स्क्वायर बाई आर, यही रिक्वायरमेंट है। यस। और रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होना चाहिए, यही मतलब हुआ ना? यस बोलो। सर। तो एम वी स्क्वायर बाई आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। So mu should be greater equal to v square by rg। ग्रेटर इक्वल टू का मतलब इससे जो मिला वो म्यू की मिनिमम वैल्यू है। आया समझ में? यस सर। सबको? यस सर। पक्का? आगे बढ़ो। यस सर।
आगे बढ़ूं? सबका हो गया? यस सर। ठीक है, चलिए। तो ये दोनों एग्जाम्पल जस्ट अब हम लोग कुछ दिनों की छुट्टी के बाद आए हैं, इसके लिए दिया था ताकि आपको एक चीज याद दिला सकूं। याद क्या दिलाना है इन दोनों एग्जाम्पल से? इन दोनों एग्जाम्पल से याद ये दिलाना है, फॉर टर्निंग ऑफ, सेफ टर्निंग ऑफ, for turning off vehicle on a circular path, हमारे पास एक ऑप्शन था बैंकिंग, है ना? बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। Yes, sir. बोलिए। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास फ्रिक्शन, और थर्ड ऑप्शन है कि बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों, जो मोर प्रैक्टिकल है। ठीक है? ठीक है। Yes, sir. बैंकिंग में क्या था? बैंकिंग में केवल अगर बैंकिंग है तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ये फॉर्मूला था। tan इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी, एंगल ऑफ बैंकिंग, यही फॉर्मूला था ना बेटा? यस सर। Yes, sir. और फ्रिक्शन है तो हमारे पास म्यू मिनिमम वी स्क्वायर बाई आर जी था। बोलो। यस। फ्रिक्शन है तो हमारे पास म्यू मिनिमम वी स्क्वायर बाई आर जी है ना? तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला बोल दो या जो भी बोल दो इसको, म्यू मिनिमम इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो ये दोनों तो हमें आता है। ठीक है? तो एक्चुअल में जब भी कोई सेफ सर्कुलर टर्न में गाड़ी मुड़ रही होगी तो टायर और ग्राउंड के बीच प्रैक्टिकली कुछ तो फ्रिक्शन होगा। तो ये दोनों का इफेक्ट मिलके आपके पास सेफ टर्निंग में थोड़ा सा और ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से हेल्प मिलेगा। तो ये वाला पोर्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? कंसेप्चुअली तो ये समझ में आ रहा है ना कि केवल बैंकिंग से जितना हेल्प मिलता है या केवल फ्रिक्शन से जितना हेल्प मिलता है, उन दोनों से, उन दोनों का हेल्प इसमें मिलेगा। ठीक है? अब इसमें क्या फॉर्मूला बन के आता है वो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोगों को अभी रोल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ना है सर्कुलर टर्निंग में, कैसे हेल्प करता है, बैंकिंग के साथ साथ ये देखेंगे। तो क्या पढ़ना है, क्लियर हुआ? तो पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए इसका फॉर्मूला मैं डिराइव कर देता हूँ, लेकिन इतना लेंथी डेरिवेशन आपके लिए यूजफुल होगा नहीं। तो फाइनल जो रिजल्ट होगा वो याद रखना है। ठीक है? यस सर। फाइनल रिजल्ट जो फॉर्मूला बता दूंगा वो याद रखिएगा, लेकिन समझने के लिए एक बार डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए कर देता हूँ। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर डेरिवेशन पे आते हैं।
डन सर। हो गया? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। सो हेडिंग लिखते हैं। अब लिखना बंद करो, एक बार समझो। एक बार आपके दिमाग में बैठ गया ये फ्री बॉडी डायग्राम तो आपका काम ठीक है। फ्रिक्शन हो गया आप लोगों का या चल रहा है बेटा? चल रहा है सर। चल रहा है। कितने लेक्चर हुए फ्रिक्शन के? 4। 4? हाँ सर। हाँ, फिर तो बहुत हो गया, कोई बात नहीं, मेरे लायक हो गया। अब तो खत्म ही हो रहा होगा शायद। Yes, sir. ठीक है। So heading is by banking and friction both. चलिए फ्री बॉडी डायग्राम देखिए एक बार। सपोज एक रोड को बैंक किया, तो ये है आपका एंगल ऑफ बैंकिंग, मान लीजिए थीटा। ठीक है? और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर हम फोर्स देखें तो एक सरफेस नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन होगा। यस सर। और एक mg इधर होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यही दो फोर्सेस होंगे। यस सर। फ्रिक्शन को छोड़कर यही दो फोर्सेस होंगे, है ना? यस सर। Yes, अब sir. ऐसे सोचो जरा सा कि अगर गाड़ी नहीं चल रहा है, गाड़ी नहीं चल रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, तो ये नीचे स्लाइड कर जाएगा ना? यस सर। Yes. तो इसका मतलब है फ्रिक्शन इस केस में ऊपर लगेगा अगर नहीं चल रहा है तो। यस सर। फ्रिक्शन ही इसको नीचे स्लाइड करने से रोकेगा ना। यस सर। और अगर अगर इसकी टेंडेंसी ऊपर स्किड करने की होगी, ऊपर की ओर, तो फ्रिक्शन फिर नीचे लगेगा। फ्रिक्शन तो दोनों स्लिपिंग को रोकेगा ना। अगर अपवर्ड स्लिप करने का टेंडेंसी होगा तो फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन लगेगा, और डाउनवर्ड स्लिप करने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन लगेगा। ये बात समझ में आया? Yes, sir. फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जब जिधर रिक्वायरमेंट होती है उधर लगता है यस सर। है ना? और अगर गाड़ी का स्पीड एग्जैक्टली रूट जी आर टैन थीटा है तो फ्रिक्शन नहीं भी लगेगा, है ना? यस सर। जैसे हम लोगों ने बैंकिंग ऑफ रोड में देखा था ना कि देखो 3 पॉसिबिलिटी है इसमें, ध्यान से समझना। ये बात समझ आ गई तो आपका काम चलेगा। एक पॉसिबिलिटी है कि गाड़ी का स्पीड एग्जैक्टली अंडर रूट जी आर टैन थीटा के बराबर है। एंगल ऑफ बैंकिंग में फॉर्मूला मिला था ना, टैन थीटा इज वी स्क्वायर बाई आर जी। यस सर। मिला था?
तो वो कब मिला था? जब फ्रिक्शन नहीं है ना? हाँ Yes, sir. सर। तो गाड़ी की स्पीड अगर एग्जैक्टली √GR tan θ के बराबर है तो उस केस में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। Yes, sir. तो उस केस में फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है तो नहीं लगेगा। ये बात समझ आया? यस सर। दूसरा केस, अगर v का वैल्यू छोटा है √GR tan θ से, मान लो, तो अगर v का वैल्यू मेरा √GR tan θ से छोटा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? up the inclined plane. अब द इंक्लाइन डेप्थ वैल्यू बताया था ना, स्पीड कम होता है तो नीचे आने की टेंडेंसी होती है। Yes, sir. तो उस केस में टेंडेंसी नीचे आने की होगी तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगा, Yes. है ना? Yes, sir. और स्पीड बढ़ाएंगे तो उस केस में ये ऊपर जाना चाहेगा, ऊपर स्लिप करना चाहेगा। तो फ्रिक्शन Yes, जब √GR tan θ से ज्यादा होगा तो उसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। हाँ या ना? ये तीनों बात समझ आए? Yes, sir. Yes, sir. तो जो फर्स्ट केस है कि v अगर GR tan θ के बराबर होगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ये तो हम लोग देख चुके हैं। अब सेकेंड और थर्ड केस अगर सही से डील कर लें तो हमारा काम चलेगा। Yes, sir. चलेगा ना? तो ये जस्ट आपको समझाना था इसलिए मैंने लिखा, एक ही साथ तीनों को लिखा, अदरवाइज इन तीनों केसेस को हम लोग अलग अलग से अब डील कर देते हैं। तो ये तीनों केस देख लेंगे तो हम लोगों को रोल ऑफ फ्रिक्शन एग्जैक्टली समझ आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. है ना? सो फर्स्ट केस, if v is less than √GR tan θ, then कार व्हीकल जो भी बोल लो, कार बोल लो, कार will have tendency to किधर स्लिप डाउन होगा या स्लिप अप होगा? Slip Down down. the inclined plane. स्लिप। स्लिप डाउन, वेरी गुड, टू स्लिप डाउन। हेंस फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की ओर। Upward. अप द तो इंक्लाइन। इस केस में तो इस केस में ये हो गया मेरा फ्रिक्शन। क्लियर? कोई दिक्कत? No, sir. नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब सारे फोर्सेस को हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देते हैं। तो ये एंगल अगर थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चाहिए, तो इसकी जरूरत नहीं। तो
ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा होगा ये एंगल भी थीटा होगा होगा यस सर। बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, तो sir. फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट हो गया फ्रिक्शन कॉस थीटा और फ्रिक्शन का ऊपर वाला कंपोनेंट हो गया फ्रिक्शन साइन थीटा और साथ ही साथ m cos थीटा तो है ही, तो n cos थीटा प्लस फ्रिक्शन साइन थीटा ऊपर की ओर और इधर n साइन थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए मेरा इक्वेशन हो जाएगा कि n cos थीटा प्लस फ्रिक्शन साइन थीटा दिस शुड बी इक्वल टू mg। ये एक इक्वेशन हो जाएगा। यस सर। दूसरा n साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन कॉस थीटा दिस शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। हाँ या ना? यस सर। बोलो बेटा। Yes, sir. और तीसरा कि फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू एन। यही 3 टूल है हम लोगों के पास ना, है ना? यस सर। तो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर इसको इक्वेशन को सॉल्व करके रिजल्ट कैसे लाते हैं अभी देखते हैं। सर वो लास्ट वाला नहीं समझ आया, फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन। फ्रिक्शन फोर्स में फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़े होंगे कि फ्रिक्शन तो 0 से मैक्सिमम के बीच में कुछ भी लग सकता है, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट कितनी है। यस सर। है ना? तो अगर स्किड नहीं कर रहा है, नाइदर स्लिप डाउन नॉर स्किड अप, तो उस केस में एग्जैक्टली फ्रिक्शन कितना लग रहा है हम कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। हाँ सर। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि फ्रिक्शन की हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो म्यू एन से छोटी या बराबर है, अदरवाइज ये मोशन पॉसिबल नहीं होगा। यस सर। हाँ आ गया समझ। सर एक बार और बताना। क्या बेटा? सर थर्ड इक्वेशन समझ ही नहीं आ रहा है सही से। नहीं समझा? ओके, सब कोई नहीं लिखो, सब मेरी तरफ देखो, दिख रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। जिंदगी में आज के बाद कभी नहीं भूलोगे फ्रिक्शन। सब लोग मेरी तरफ देखो, लिखना बंद करो। सपोज एक टेबल है, जिस टेबल पे अभी लैपटॉप पे मैं काम कर रहा हूं, इस टेबल को मैं 1 न्यूटन के फोर्स से आगे पुल कर रहा हूं, ये आगे नहीं आया? यस नहीं सर। आया ना? हाँ सर। या मान लो तुम्हारे घर का सोफा है, ठीक है? तुम अपने सोफा को पुल कर रहे हो, वो आगे नहीं आया। मान लो 1 न्यूटन से तुमने सोफा को पुल किया और सोफा आगे नहीं आया, मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? 1 minute. 1 न्यूटन लग रहा है, न उससे कम न उससे ज्यादा। यस सर। क्लियर? तुमने उस सोफा को फिर और ज्यादा ताकत से पुल किया, इस बार 2 न्यूटन लगा लिया और सोफा फिर आगे नहीं आया, तो अब फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? 2 2 न्यूटन। Newton. 2 न्यूटन लग रहा है। तुमने
अगली बार और एफर्ट बढ़ा लिया, अब तुम 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, 3 न्यूटन का, और सोफा फिर आगे नहीं आया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग गया? 3 न्यूटन। न कम न ज्यादा। यस सर। अच्छा, अब मान लो 3.5 न्यूटन पर वो जस्ट आगे आना शुरू हुआ, मतलब फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम 3.5 तक अपोज कर सकता है। Yes. यस सर। yes, उसके बाद तुम कितना भी फोर्स लगाओ, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, वो 3.5 ही लगेगा। हाँ सर। है ना? इसका मतलब है किसी भी मोशन में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा सोफा के केस में? 0 से लेकर 3.5 के बीच का कुछ लगा। यस सर। तो वो किस बात पर डिपेंड किया? 2 बात पर। एक, इक्विलिब्रियम में है, मतलब स्लिपिंग हो रही है या नहीं, और दूसरा उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो सोफा वाले एग्जांपल से ये पता चला कि फ्रिक्शन फोर्स 0 से 3.5 के बीच कुछ भी लग सकता है। यस सर। वैसे ही इस मोशन के लिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वेशन, 2 अननोन, फ्रिक्शन और एन, है ना? यस सर। तो मान लो मुझे फ्रिक्शन मिल गया, मतलब फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है, मिल गई, और फ्रिक्शन मैक्सिमम अवेलेबल कितना है, म्यू एन। तो हमारा रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी से छोटा या बराबर होना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा। Yes sir. तो वही थर्ड इक्वेशन है। फ्रिक्शन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो म्यू एन से छोटा या बराबर होना चाहिए, है ना? यस सर। हाँ सर, Yes. समझा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, friction is a self-adjusting force which can act in any direction having magnitude ranging from 0 to its maximum value, and यस maximum सर। value is mu n। वही ओके बात सर। लिखी हुई है इक्वेशन 3 में। हाँ सर, समझा। सबको क्लियर है? Yes sir. बहुत बढ़िया, चलिए कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके म्यू और एन की वैल्यू निकालने की कोशिश भी कीजिए। सर हेलो सर। सर हम लोग एक्स एक्सिस को हाँ, स्लाइड बोलो, पे बोलो, नहीं सुनो। ले सकते सर, एक्स एक्सिस को स्लाइड पे मतलब, और हमारा y सुनो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का मतलब नहीं है, सर्कुलर मोशन हॉरिजेंटल प्लेन में हो रहा है। हाँ मतलब मुझे जो फोर्स का इक्वेशन लिखना है वो तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चाहिए, हाँ सर। तो मैं क्यों लूं?
हुआ? यस सर, हो गया। इतना लिख लिया? Yes, sir. यस इतना सर। लिख लिया? चलिए, मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ तक लिख लिया सबने? अब देखिए, तो 1 और 2 को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये तो दिख रहा है ना कि इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं सॉल्व करूं तो दो इक्वेशन, दो अननोन है, फ्रिक्शन और एन, है ना? यस सर। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे इस केस में इक्वेशन 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वेशन 2 को sin थीटा से, और दोनों को ऐड कर दूं तो n की वैल्यू मिल जाएगी। Yes. So 1 into cos theta plus 2 into sin theta। सब लोग समझ रहे होंगे शायद मेरी बात। तो n 1 को cos से करेंगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा। बोलना बेटा। Yes, sir. बोलोगे? n Yes, यही sir. मिलेगा जो मैंने लिखा। अच्छा, यस अगली सर। बार क्या करते हैं कि मुझे फ्रिक्शन चाहिए, n नहीं चाहिए। तो 1 को साइन थीटा से, 2 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यस सर। तो 1 इंटू साइन थीटा कर देते हैं और माइनस 2 इंटू कॉस थीटा कर देते हैं। सोच के बताना। तो इस बार n कैंसिल हो जाएगा, फ्रिक्शन मिलेगा। यस सर। अच्छा, तो इस बार फ्रिक्शन मुझे क्या मिल गया? तो देखो, 1 को साइन थीटा से, 2 को कॉस थीटा से और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो फ्रिक्शन मुझे मिल जाएगा, देखेंगे आप। तो mg साइन थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा होगा। Yes. यस। अच्छा, तो n और फ्रिक्शन मिल गया। अब थर्ड इक्वेशन हमारे पास है कि फ्रिक्शन म्यू n से छोटा होना चाहिए, है ना? So by equation 3, friction should be less than equal to mu n. इसका मतलब मेरा हो गया कि mg sin थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r cos थीटा, this should be less than equal to mu n। n मतलब mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, ऐसा Yes, sir. है ना? तो v वाला सारा टर्म एक साथ कर लेते हैं। तो mg कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर कॉमन
साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। कोई दिक्कत? एम गया। चाहो तो कॉस थीटा से दोनों ओर डिवाइड कर दो। दोनों ओर कॉस थीटा से डिवाइड कर दोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, याद करने में आसानी होगी। जी tan थीटा माइनस म्यू, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर tan थीटा प्लस म्यू। आया समझ में? सो Yes, वी sir. शुड बी ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट जी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन tan थीटा प्लस म्यू। ऐसा होगा? Yes, sir. Yes. आर भी हो जाए। कुछ गलत है क्या? देखो तो म्यू जीरो कर दो, फिक्सर नहीं है तो म्यू जीरो कर दोगे तो म्यू tan थीटा होगा। कुछ गलत किया है मैंने, देखो ना इसमें एम जी लिया तो साइन थीटा इधर, म्यू कॉस थीटा इधर, इसमें एम वी स्क्वायर बाई आर लिया। अरे कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा होगा। यहाँ पे दिखा गलती? ये होगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा होगा। देखो एम वी स्क्वायर बाई आर कॉमन लिया बेटा, तो यहाँ पर एम वी स्क्वायर बाई आर के साथ म्यू साइन थीटा है ना, तो ये हो गया म्यू साइन थीटा और इधर से प्लस कॉस थीटा। ठीक है? ठीक है? Yes, sir. यस सर। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन हो गया ये हो गया 1 प्लस म्यू tan थीटा। ठीक है? ये एक्सप्रेशन हो गया 1 प्लस म्यू tan थीटा। तो ये डिनोमिनेटर मेरा हो गया 1 प्लस म्यू tan थीटा। ठीक है? तो यहां से मुझे v की मिनिमम वैल्यू मिली। किसी को डाउट यहां तक? No, sir. कॉपी कर लिए हो या करना बाकी है? करना। सर करना बाकी है, वेट। यहां से बाकी है ना? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया बेटा? यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। सबका हो गया? ठीक है। तो Yes, sir. इस केस में हमने क्या देखा था कि कार की टेंडेंसी नीचे की ओर स्लाइड करने की है ना। स्पीड एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा होगा तो टेंडेंसी ऊपर का स्लाइड करने की भी होगी, यस सर। है ना। सो केस 2, घबराओ मत, फंडामेंटल समझने के लिए ये सब बेसिक डेरिवेशन जरूरी है। बट हाँ, लास्ट में मैं एक फॉर्मूला दे दूंगा, उसको यूज करना। लेकिन फॉर्मूला वगैरह यूज करने का कॉन्फिडेंस तभी आता है जब एकदम फंडामेंटल आप समझे होते हैं। तो केस 2, व्हेन कार हैज टेंडेंसी टू स्लिप अप। अभी क्या था? स्लिप डाउन था, है ना। Yes, sir. तो अगर ऊपर की ओर स्लिप करने की टेंडेंसी है तो उसके हिसाब से एक बार फ्री बॉडी डायग्राम देखिए। तो ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल का लाइन, ये हो गया मेरा बैंकिंग, ये हो गया मेरा कार, और इसकी टेंडेंसी ऊपर की ओर स्लिप करने की है। मतलब फ्रिक्शन फोर्स अब किधर लगेगा? नीचे की ओर। डाउन द इंक्लाइन लगेगा ना। यस सर। तो ये हो गया मेरा फ्रिक्शन फोर्स। तो अब मेरा ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। बाकी दोनों फोर्सेस जो पहले थे वही रहेंगे। उसमें से ये हो गया mg, और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, है ना। और हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, तो सारे फोर्सेस को हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देते हैं। तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हुआ वर्टिकल डायरेक्शन। ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा। यस सर। तो फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट हो गया फ्रिक्शन कॉस थीटा, और साथ ही साथ फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट हो गया फ्रिक्शन साइन थीटा, हाँ या ना। नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट हो गया नॉर्मल कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो गया नॉर्मल साइन थीटा। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो पहला n cos थीटा
माइनस फ्रिक्शन साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू mg, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, और दूसरा n साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन कॉस थीटा, this should be equal to required centripetal force, that is mv square by r, हाँ या ना? यस सर। बोलो बेटा, दिख रहा है सबको? यस सर। और कुछ भी हो, फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट मैक्सिमम अवेलेबिलिटी से छोटा ही होना चाहिए। तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन। सिमिलर टाइप का दिख रहा है जैसा केस 1 में था? यस सर। फर्क इतना है कि अगर कंपेयर करोगे, आपके नोटबुक में लिखा हुआ है, तो केस 1 में जो जो इक्वेशन था और जहां जहां फ्रिक्शन था उसकी जगह माइनस साइन, साइन चेंज हो गया है फ्रिक्शन का सिर्फ। हाँ सर। Yes, sir. तो जैसे केस 1 को सॉल्व किया था, ठीक वैसे ही केस 2 को सॉल्व करके हम लोग कुछ निकाल सकते हैं। यस सर। तो कॉपी कर लीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करके कुछ निकालने का।
हुआ बेटा? यस सर। बोलो, पहुंचे रिजल्ट तक आप लोग? यस सर। पक्का? सबने सॉल्व किया? हाँ सर। चलो देखो, तो सॉल्व अगर आपने कर लिया तो मैं जस्ट लिख देता हूं आपको। अब देखिए, तो अगर आप सॉल्व किए होंगे तो ये सब बेस के स्टेप मैं सब हटा देता हूँ। cos थीटा sin थीटा ये सब। तो इस केस में n और फ्रिक्शन की वैल्यू में n यही आया क्या? यस सर। यस सर। n में तो कोई चेंज नहीं होगा। यस सर। नो सर। फ्रिक्शन में क्या चेंज होगा? उल्टा हो जाएगा, मतलब mv वो हाँ, तो साइन यहाँ चेंज हो प्लस जाएगा। हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ऐसा ही आया सबको? हाँ सर। यस सर। Again, friction should be less than equal to mu n. ऐसा कुछ होगा? तो देखिए, सो माइनस mg साइन थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r cos थीटा, this should be less than equal to mu mg cos थीटा प्लस mu mv स्क्वायर बाय r sin थीटा। ऐसा होगा? यस सर। तो ये mv स्क्वायर बाय r को इधर ले जाओ। तो mv स्क्वायर बाय r को अगर मैं इधर ले आया तो ये कुछ ऐसा हो गया, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा आया। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू, मैं इधर mg को बाहर ले लिया तो म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा। हाँ या ना? हाँ सर। तो इस
इसमें से ये m गया, cos थीटा से डिवाइड कर दो, तो VA² बाई R 1 माइनस म्यू tan थीटा, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू G म्यू प्लस tan थीटा। होगा बेटा? Yes, sir. होगा। So V is equal to under root RG less than equal to under root RG mu plus tan theta upon 1 minus mu tan theta। ऐसा होगा? Yes, sir. यहाँ से ये एक्सप्रेशन मिल गया। Yes, sir. लिख चुके हैं सब लोग या कोई लिखेंगे अभी? लिख दिया सर। लिख लिया सबने। केस 3 लिखने की जरूरत नहीं है। केस 3 में है if V is equal to अंडर रूट GR tan थीटा, तो उस केस में नो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, है ना? Yes, sir. बोलिए, नो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। तो फाइनली ये तीनों केस को अगर हम समराइज कर दें, देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये जो भी आपको बताया मैंने, फॉर्मूला बोल दो जो बोलना है। तो फाइनली मुझे क्या मिला? जो रिजल्ट है जो आपको याद रखना है वो ये कि अगर मैं फ्रिक्शन को कंसीडर करूं तो मुझे V का एक वैल्यू नहीं, रेंज आता है। वो रेंज क्या आता है? केस 2 से कि V शुड बी लेस देन इक्वल टू RG इंटू म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, है ना? और इधर Yes, sir. मिलता है कि RG tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा। फर्स्ट केस से यही मिला था। Yes, sir. Yes, sir. तो जब हम फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं तो मुझे वेलोसिटी का एक रेंज मिलता है, और जब फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया था तो मुझे वेलोसिटी का एक वैल्यू मिला था अंडर रूट GR tan थीटा। समझ गए आप लोग? Yes, है ना? sir. और जब फ्रिक्शन नहीं होगा, मतलब म्यू का वैल्यू 0 होगा, तो इसमें भी देखो राइट और लेफ्ट दोनों और अंडर रूट GR tan थीटा ही मिलेगा ना? ठीक है, आपको ये याद रखना है। फाइनली मैं इतना कहानी सुनाया इसलिए ये रिजल्ट आपको याद रखना है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? फाइनली सुनो, 3 चीजें याद रखनी है। एक, अगर V रूट GR tan थीटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, अगर V रूट GR tan थीटा के बराबर है तो फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। V अगर रूट GR tan थीटा से ज्यादा है तो उस केस में ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी ऊपर स्किड करने की होगी, तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा। अगर V की स्पीड रूट GR tan थीटा से छोटा है तो उस केस में ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी नीचे स्लाइड करने की होगी, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो इस तरह के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर एग्जैक्टली इतने बड़े इक्वेशन में वैल्यू डाल के नहीं भी पूछे तो। क्लियर है? Yes, sir.
जल्दी से कॉपी कर लीजिए। फिर इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देखता हूँ, छोटे छोटे भी और थोड़े लेंदी भी, क्योंकि पहली बार सीखे हैं तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ करना बनता है। सर सर आप वो फिर से समझ सकते हो कि आपने वो एक्स एक्सिस प्लेन के अलोंग क्यों नहीं लिया? सर वो जैसे लॉज ऑफ मोशन में कैसे इंक्लाइंड प्लेन पे लेते अरे सुनो, ये भगवान, लॉज ऑफ मोशन में ऑब्जेक्ट का मोशन किधर होता था? सर नीचे की ओर, नहीं तो ऊपर। इंक्लाइंड प्लेन पर प्लेन, ऊपर या नीचे होता था? हाँ होता था ना। हाँ सर। इस सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है? डेथ वेल याद करो अगर तो इसमें इंक्लाइन प्लेन से ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, उसी प्लेन में घूम रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में। ओके सर। तो मोशन हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन में मुझे कौन सा फोर्स चाहिए? जो फोर्स नेट टुवर्ड सेंटर लगता है, तो उसका डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टल है ना, अलोंग द प्लेन नहीं है ना। तो मैं क्यों अलोंग द प्लेन रिजॉल्व करूं? ओके सर। आगे बढ़े, हो गया लिखा हुआ? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए।
बोलो बेटा, आया कुछ आंसर? सर आंसर 10 है क्या? पॉसिबल स्पीड्स बोला है तो रेंज मिलेगा ना बेटा। यहाँ पर बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों है तो वेलोसिटी का रेंज मिलेगा ना। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना, जब फ्रिक्शन नहीं होता है तो वेलोसिटी की एक वैल्यू मिलती है, और फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों होता है तो वेलोसिटी का एक रेंज मिलता है कि सेफ टर्निंग के लिए मिनिमम स्पीड इतना और मैक्सिमम स्पीड इतना चाहिए। क्वेश्चन पेपर नो, व्हाट आर द पॉसिबल स्पीड्स, मतलब रेंज मिलेगा ना। समझे मेरी बात? हाँ सर समझा। सुनो, लिखा है a turn off radius 20 meter is banked for the vehicles going at a speed 36 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको सिखाया था कि बैंकिंग तो किया गया होगा जीरो फ्रिक्शन को ध्यान में रखकर। यस सर। मतलब tan थीटा की वैल्यू होगी मेरी 36 किलोमीटर पर आवर। कितना मीटर पर सेकेंड होगा? 10 मीटर पर 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यानी कि जो बैंकिंग किया गया है v² अपॉन rg दैट इज 20 इंटू 10, ऐसा होगा। तो एंगल ऑफ बैंकिंग मिल गया। यस सर। पक्का? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? सर अब टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन सबका अलग अलग होगा तो सबको अलग अलग रेंज मिलेगा, है ना? यस सर। है ना? तो जो रेंज मिलेगा उस रेंज का फॉर्मूला अभी डिराइव किया था हम लोगों ने। क्या मिला था? अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय क्या था? 1 माइनस म्यू tan थीटा था इधर। यस सर। बोलो ना। यस सर। इधर क्या था? आर जी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा, ऐसा था। यही फॉर्मूला अभी डिराइव किया था हम लोगों ने ना। यस सर। तो इसी में वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन दिया मैंने। आर कितना था? 20 था शायद ना। यस सर। जी हो गया 10, tan थीटा 0.5, म्यू शायद 0.4, ऐसा था ना। यस सर। अपॉन 1 माइनस
0.5 इंटू 0.4 इस साइड हो गया 20 इंटू 10 0.5 माइनस 0.4 अपॉन 1 प्लस 0.5 इंटू 0.4 ऐसा होगा। यस सर। तो 0.5 प्लस 0.4 0.9 0.9 इंटू 10 9 इंटू 20 कितना होगा 180 और नीचे 0.5 इंटू 0.4 कितना होगा 0.2 होगा 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8 होगा। यस सर। इधर हो जाएगा 200 इंटू 0.1 अपॉन 1.2 होगा। बोलो। तो ये हो गया 1800 अपॉन 8 और इधर हो गया 200 अपॉन 12। अब तो कर सकते हो ना, मैं क्या बताऊं। ये हो गया 2 से 900 2 से 4 तो 900 का 30 बाई 2 15 होगा शायद। इस साइड 15 मीटर पर सेकेंड होगा, किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं, इधर 15 मीटर पर सेकेंड होगा। इधर हो जाएगा 100 और इधर हो गया 6, इधर हो गया 50, इधर हो गया 3 तो 50 और 3 जो भी होगा √50/3 कितना होगा 16 पॉइंट समथिंग होगा ना। तो ये मेरा मुझे लगता है ऑलमोस्ट 4 मीटर पर सेकेंड के आसपास होगा, 4 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड होगा ऐसा। यस सर। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या होता है ये 54 किलोमीटर पर आवर होगा। यस सर। 15/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यस सर। क्या 5/8 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। यस सर। यस सर। Yes, sir. और ये कितना होगा देख लो। तो ये हमारा ये रेंज हमारा आंसर होगा। ठीक है यस सर सर। सर ऊपर स्क्रॉल करो ना, मेरा बाकी है लिखना। इसमें क्या कैलकुलेशन ही तो किया, लिखा तो कुछ नहीं है। अच्छा जहाँ बुक से क्वेश्चन दिया था बताता हूँ उसमें क्या आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 था। (14.7 to 54 किलोमीटर पर आवर 14.7 to 54 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 14.7।
हो गया, आगे बढ़ो। यस सर। कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन कीजिए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी कीजिए। 2-3 क्वेश्चन देता हूँ। ये नंबर कौन सा था? 3rd। थोड़े इजी क्वेश्चन करके देखो। सर ये किए थे लास्ट टाइम। हाँ किया था लास्ट टाइम। यस सर। मुझे नहीं लगता। देख लो, किया था तो ठीक है। सिक्स्थ वाला नहीं किया होगा। पहले किया भी होगा तो उसी में अब अंडरस्टैंडिंग तो ठीक हो जाएगी आपकी। और क्या, देखिए करके फिर से। सिक्स्थ वाला तो पक्का से नहीं किया होगा बेटा। हाँ नहीं नहीं, सिक्स्थ वाला भी किया होगा। ये तो केवल विदाउट फ्रिक्शन है ना, आई मीन विदाउट बैंकिंग है। चल फटाक से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और दूसरा देता हूँ उसमें क्या। सर आप थोड़ा जूम इन कर सकते हैं? क्या करूँ बेटा? थोड़ा सा जूम इन कीजिए ना। अच्छा जूम करूँ? ये तो मैक्सिमम किया, चलो और कर देता हूँ। और देखो एक बार सिमिलर सेम क्वेश्चन किया था क्या पिछली बार? तो फटाफट कर लो, आगे बढ़ते हैं। यस सर किया था। सेम क्वेश्चन किया था ना? ठीक है, तो फटाफट उसका आप टिक कर लीजिए जो भी लगता है, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखिए। तो फिर कहाँ गया ये? अगर हो गया फटाफट मुझे आंसर बता दो क्या था इसका। ए था पहले। फर्स्ट का देयर इज वन वैल्यू ऑफ स्पीड फॉर विच देयर इज नो फ्रिक्शन होगा ना, जब v की वैल्यू अंडर रूट जी आर tan थीटा होगी। मैंने बताया था ना यस सर। यस अभी सर। थोड़ी देर पहले भी। तो इस केस में फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा होगा तो ऊपर स्लिप करेगा, इससे कम होगा तो नीचे स्लिप करेगा। ठीक है, तो फोर्थ हो गया सबका। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, a car is negotiating in a curve of road of। अच्छा, तो इसमें क्या है कि बैंकिंग नहीं है। बैंकिंग अगर नहीं है तो जो फ्रिक्शन, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, दिस रिक्वायरमेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, दैट इज म्यू एम जी। तो v should be less than equal to under root gr, है ना?
तो v जब रूट जी आर से ज्यादा होगा तो कार एस्केट करेगा। यस सर। इफ v इज ग्रेटर देन अंडर रूट जी आर, इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट। यही मतलब हो गया ना। तो फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, तो इसका आंसर ए हो गया। यस सर। नहीं, म्यू कहाँ चला गया, यहाँ म्यू भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर है। यस सर। इसमें मिनिमम रेडियस पूछा है, तो यहां से दिख रहा है ना कि आर, इसी इक्वेशन से आर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन म्यू जी। तो यहां से आर मिनिमम हो गया मेरा वी स्क्वायर, मतलब 12 स्क्वायर 144, म्यू कितना है 0.4 और जी कितना है 10, तो 36 मीटर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूं जरा सा इसको हल्के में मत लेना, थोड़ा दिमाग लगा के करना। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल नहीं है, मतलब लिखने के लिए बहुत ज्यादा नहीं होगा, समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, एक ये क्वेश्चन कीजिए। कौन सा नंबर होगा, 7th शायद ना। सुको से कीजिए। सर ऐसा भी किया था एक बार। नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। खाली रेंज नहीं ढूंढना था, खाली एंगुलर स्पीड ढूंढना। हाँ, उसमें उसमें फ्रिक्शन नहीं रहा होगा। हाँ सर। हम्म।
बोलो, हुआ कुछ? कर रहे। देखो क्वेश्चन ये बहुत, बोलो बेटा। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, फर्क सिर्फ इतना है इसको विजुअलाइज करना है। देखिए कैसे, सब ध्यान से देखिए, कोई बात नहीं। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है ना? यस सर। तो ये मान लीजिए एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। ये ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बेटा? एट एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल। तो ये सेंटर हो गया, ध्यान से समझना, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये सेंटर हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। यस सर। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो रोटेट कर रहा है ऐसे। तो ये ऑब्जेक्ट जिस सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा? ये वाला स्मॉल आर होगा, होगा। यस सर। तो ये सर्कुलर पाथ इस स्मॉल आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है ना? अगर ध्यान से देखोगे सब लोग, तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो तो इधर ही होगा ना? यस सर। यस। तो नॉर्मल रिएक्शन होगा। थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो ये एंगल थीटा होगा, यस। यस सर। और ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये अगर ध्यान से देखोगे तो बैंकिंग ऑफ रूट का क्वेश्चन हो गया ये। या तो जैसे डेरिवेशन किए वैसे करते चले, जिसका कि कोई सेंस नहीं है, नहीं तो उस डेरिवेशन में जो हमारा रिजल्ट है उसी को यूज करेंगे। तो उस डेरिवेशन में हमारा रिजल्ट क्या है? v का रेंज क्या दिया हुआ है फॉर्मूला के हिसाब से? √GR, इधर क्या है बताओ? म्यू प्लस tan थीटा, और डिनोमिनेटर में होगा 1 माइनस म्यू tan थीटा। अच्छा, इधर हो जाएगा मेरा √GR tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। ये तो फॉर्मूला है मेरे पास। यहां तक किसी को दिक्कत? बोलिए, बोलो। नहीं, v इक्वल टू R ओमेगा होगा।
यस सर। तो अगर v का ये रेंज है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ओमेगा का रेंज होगा v बाई आर कर देना है मुझे। यस सर। मुझे r से डिवाइड कर देना है दोनों ओर। यस सर। क्वेश्चन देने के पीछे पर्पस ये है कि v का रेंज का फॉर्मूला तो ठीक है, याद है, लेकिन अगर इसको इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करे तो आपको ओमेगा का रेंज भी पूछ सकता है ना। और दूसरा, क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि बैंकिंग है, ऐसा है वैसा है, जरूरी नहीं है, आपको खुद विजुलाइज करना है। अब ये आर अगर अंदर गया तो इस साइड मेरा हो गया जी tan थीटा माइनस म्यू, आर रूट के अंदर जाने पर आर स्क्वायर होगा और वो आर एक आर से कैंसिल होगा तो आर इंटू 1 प्लस म्यू tan थीटा हो जाएगा इधर। समझ रहे हो? यस सर। ये फिर अंदर जाएगा तो g इंटू म्यू प्लस tan थीटा अपॉन स्मॉल आर 1 माइनस म्यू tan थीटा होगा। लास्ट स्टेप, स्मॉल आर तो दिया नहीं है मेरे क्वेश्चन में, तो कैपिटल आर है। तो अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि स्मॉल आर कैपिटल आर साइन थीटा के बराबर है, देखे थे ना? यस सर। बोलना बेटा, क्वेश्चन में कैपिटल आर लिखा है ना, केवल वो वाला। यस तो सर। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट कर दीजिए और ये लास्ट स्टेप आपका आंसर आ गया। मैंने एक्सप्रेशन के टर्म में क्वेश्चन दिया है, यही अगर पूछा होगा तो वैल्यूज दिए रहेंगे और क्या। समझे सर? यस मैं मानता हूं आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, बट ये कॉन्सेप्ट अगर क्लैरिटी से मालूम है तो क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होंगे। जैसे इसी में पूछ दे कि ओमेगा को अगर इंक्रीज करेंगे तो स्लिप करने की टेंडेंसी किधर होगी, ऊपर या नीचे, थीटा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बता सकते हैं? बोलो, ओमेगा को इंक्रीज करेंगे तो ये ऊपर जाना चाहेगा ना। यस सर। तो थीटा इंक्रीज है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी पूछे, कैलकुलेशन को अगर ये करना चाहे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी। बट हाँ, एम्स पता नहीं अपना एग्जाम लेगा या नहीं लेगा, बट एम्स के एग्जाम के लिए ये बहुत अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो जाता है ये सब। क्लियर है? ये मेरा आंसर है, कॉपी कर लीजिए। आया आपको समझ में? ये क्वेश्चन देख के तो नहीं लग रहा था लैंग्वेज से कि बैंकिंग ऑफ फ्रूट का क्वेश्चन है, यस। लेकिन अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो समझ में आ जाएगा कि ये सिमिलर टू बैंकिंग ऑफ फ्रूट्स है, तो वही वाला रिजल्ट यूज कर लेते हैं। समझा सबने? यस सर। कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए, जिसका हो जाए कॉपी कर करके लॉग आउट होते जाइए। आज के लिए इतना ही।